मूर्ख ही मूर्ख। किसी वृक्ष पर त्रिकुल नाम का पक्षी रहता था। उसकी बीट से सोना पैदा होता था। एक बार एक शिकारी उसका शिकार करने के लिए आया। उस पक्षी ने उसके सामने बीट की। वह बीट जैसे ही धरती पर गिरी सोना बन गई। यह देखकर शिकारी को बड़ी हैरानी हुई। उसने पेड़ पर जाल फेंक दिया। वह मूर्ख पक्षी उस जाल में फंस गया। शिकारी ने उसे पिंजरे में बंद किया और घर की ओर चल दिया। कुछ समय पश्चात उस शिकारी ने सोचा कि अब मेरे पास काफ़ी सोना हो गया। अब उस पक्षी को राजा को भेंट कर दूं, क्योंकि यदि इसके गुण देखकर किसी ने राजा से कह दिया तो निश्चय ही मेरे प्राण खतरे में होंगे। यह सोचकर शिकारी उस पक्षी को राजा के पास ले गया। शिकारी की बात सुनकर राजा बेहद खुश हुआ। उसने सेवकों को पक्षी को संभाल कर रखने की आज्ञा दी। पास खड़े मंत्री ने कहा, महाराज, आप उस पागल शिकारी के कहने पर विश्वास कर रहे हैं? भला कोई पक्षी भी सोने की बीट कर सकता है, सो इसे आप पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए। बेकार के पक्षी को पिंजरे में रखने से क्या लाभ? मंत्री का कहना मान राजा ने उस पक्षी को छोड़ दिया। पिंजरे से निकलते ही वह उसे वृक्ष पर जा बैठा। वहाँ पर बैठते ही उसने सोने की बीट कर दी। राजा और मंत्री दोनों आश्चर्य से देखते रह गए। पक्षी अपने स्थान से उड़ गया और जाते जाते कह गया कि पहले तो मैं ही मूर्ख हूँ। उसके पश्चात सब के सब इस पर भी उन लोगों ने किसी की न सुनी और कौवे को मांस आदि खिलाकर पालते रहे। उल्लू राजा के बड़े मंत्री ने अपने दल के लोगों को इकट्ठा करके कहा, भाइयों, अब यहाँ पर रहने में खतरा है। राजा ने हमारी बात न मानकर सबसे बड़ी भूल की है, इसलिए हमें यह स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए। बड़े लोग कहते हैं, जो मुसीबत के समय से पहले ही अपना बचाव नहीं करते हैं, वह पछताता है। उस जंगल में रहते मैं बूढ़ा हो गया, पर मैंने कभी गुफा को बोलते नहीं सुना। यह कैसे बोल सकती है? उन लोगों ने पूछा, सुनो,